हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केवीएस से टीचर रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। नया नोटिस, फ्रेश नोटिफिकेशन है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद किसी भी राज्य से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी सब डिटेल आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी अपना क्वेश्चन हो कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे इस वैकेंसी की डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए पोस्ट है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक। ये सभी सब्जेक्ट हैं जिसमें कि वैकेंसी है। इसके बाद टीजीटी में सब्जेक्ट देख लेते हैं। टीजीटी में इंग्लिश के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, और सिर्फ इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसी है टीजीटी में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है। गेम स्पोर्ट कोच फॉर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल और फुटबॉल, इन सभी में वैकेंसी है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे योगा के लिए भी वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये सभी वैकेंसी रहने वाली है। आगे हम एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी। तो जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है, अगर आपने अलग से मास्टर डिग्री की है और अलग से आपने बीएड किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में 2 बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, किसी में से भी एक पढ़ा होना चाहिए आपने अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है। सोशोलॉजी में भी सेम रहेगा। अगर सोशोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो आपने अपने मास्टर्स में सोशोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। इकोनॉमिक के लिए करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया हुआ है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीजीटी के लिए। यहाँ पे टीजीटी में जो एलिजिबिलिटी रहने वाली वो आपका होगा बैचलर डिग्री। आपने बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, तो इंग्लिश में आपने बैचलर डिग्री किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपका। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बस यही रहेगा यहाँ पे। और जो SC ST OBC कैंडिडेट है जहाँ से ये वैकेंसी, पहले देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से है। तो वैकेंसी जो है यहाँ देख सकते हैं आप, यूपी लखनऊ से वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है। तो लखनऊ यूपी के जो कैंडिडेट होंगे SC ST और OBC से बिलोंग करने वाले, उनको 5% का छूट मिल जाएगा यहाँ पे सीटेट में। ठीक है। नहीं तो आपका जो है 90 नंबर चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 90 नंबर होना चाहिए आपके सीटेट में। इसके बाद प्राइमरी टीचर में 12th पास होना चाहिए, साथ में DLED कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BLED, अगर आपने ये वाला किया हुआ है कोर्स तो भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज जो है ना आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो वो तो होती ही आजकल, इतनी नॉलेज तो आपको होगी ही। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि आपका एलिजिबिलिटी में MSc BE BTech इन कंप्यूटर साइंस किया है अगर आपने, या BCA किया है, MCA किया है, या MSc किया है, या फिर आपने यहाँ पे BSc किया है, MSc MA विद PGDCA, या फिर ये वाला कोर्स किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे A लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे चॉइस देख लीजिएगा, जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गेम वगैरह के लिए यहाँ पे जो भी वैकेंसी है इसमें आपका डिप्लोमा इन कोचिंग, आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड गेम से। जैसे कि अगर आप वॉलीबॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वॉलीबॉल से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे योगा टीचर के लिए वैकेंसी, ग्रेजुएशन अगर आपने योगा से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा भी योगा का यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राइमरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें कि आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में DED किया होना चाहिए आपने स्पेशल वाला। 2 तरह का DED होता है, एक स्पेशल वाला होता है और एक जनरल वाला होता है, तो आपने यहाँ पे स्पेशल वाला किया होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे चॉइस है, इसको आप खुद के भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नीचे यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को निकलवा लेना होगा आपको, और इसे इसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिए। साथ में इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जो भी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स बोला गया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर आप यहाँ पे SC ST OBC का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना होगा, और साथ में ID प्रूफ जरूर लगाएं, साथ में 2 फोटो जरूर रखें इसमें। ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना
इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, ये आपने देख लिया होगा थंबनेल में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे, और एज जो है काफ़ी अच्छी है, 18 से लेकर 65 साल वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी वो होती है जिसमें कि आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे जो है एज अ टीचर रखा जाता है। जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आता तब तक आपका ये जो है ना रीन्यू करते रहते हैं आगे चल के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता ही है कि केवीएस का कोई परमानेंट जॉब जो है नहीं आया हुआ है 2022 के बाद से, तो अभी तक तो फिलहाल जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही लगे हुए हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और यहाँ पे आवेदन जरूर करें। इसका जो इंटरव्यू रहेगा वो 7 तारीख को होगा। सॉरी ये वीडियो जो है थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास पहुँच गया है टाइम से तो आप ज़रूर जाएँ, और 8 बजे सुबह पहुँच जाना है, तो इससे पहले ही पहुँच जाए। जो इसका प्रॉपर एड्रेस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये एड्रेस है इसका मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें नीचे जो है ना ये आवेदन पत्र दिया हुआ है, तो इसको आपको निकलवाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसको डाउनलोड करना मैं बता देती हूँ आपको। यहीं से चल लेते हैं एक बार। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर कोई भी तरह की दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है ना, ये यहीं पे आएगा, ये वाला ही है, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और इसमें से आवेदन पत्र को फोटोकॉपी करा लेना है। अब देखिए, आवेदन करने के लिए आपको जैसे पहले से आवेदन नहीं करना है, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अपने जो भी डॉक्यूमेंट ना, जैसे कि 10th से लेकर के आपका सीटेट से लेकर के, और जो भी डीएलएड आपने किया हुआ है या फिर बीएड किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ और उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी लेकर के आपको जाना होगा साथ में, ठीक है। और जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन पहुंच जाना है। आप यहाँ पे 8:30 का टाइम दिया तो 8 बजे पहुंच जाएँ, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले, इस तरीके का अपडेट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।